हाय गाइस, मेरा नाम है अंतरा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना। आज मैं जो आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो मुझे एक्चुअली मिला यूट्यूब पर ही। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको बिफोर एंड आफ्टर के भी फ़ोटोज़ दिखेंगे। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरी। आई मीन उन्होंने जैसे मैनिफेस्ट किया ना, मतलब पॉजिटिव रहकर ट्रस्ट रख के, दैट्स सो फिनोमिनल। लेकिन आई रियली लव्ड एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि उन्होंने अपने फ़ोटोज़ भी शेयर करे उनकी जर्नी के, कैसे उन्होंने अपने फेस को हील किया एंड ऑल दैट। सो एनीवेज, मुझे यूट्यूब पर अलग अलग चैनल्स के सजेशन आते रहते, राइट, जैसे हम सबको ही आते हैं। सो मुझे ये वीडियो दिखा एंड आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। मैं खुद को रोक ही नहीं पाई इस वीडियो को देखने से एंड आई एम सो ग्रेटफुल मैंने खुद को नहीं रोका। बहुत ही इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी है एंड ये वीडियो उन्होंने एक्चुअली 6 साल पहले अपलोड किया। एंड ये जब अपनी स्टोरी बोल रही थी ना, बीच बीच में उनको रोना भी आ रहा था। इट वॉज़ रियली बैड बट एनीवेज। सो सबसे पहले इनकी सक्सेस स्टोरी को हम सुनते हैं। और इनका नाम है वेरोनिका एंड बाकी चीज़ें बाद में। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, हाय, मेरा नाम वेरोनिका है और आज मैं आपके साथ अपनी इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी को शेयर करने वाली हूँ। मेरे साथ एक हादसा हो गया था, मेरा चेहरा जल गया था, लेकिन अभी मेरे चेहरे को देखकर आप बोल भी नहीं पाओगे कि मेरे चेहरे को एक्चुअल में कुछ हुआ था। तो ये आप सभी के लिए एक काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, आप सभी को बताने के लिए कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल एंड सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब क्यों ना लगने लगे, कभी भी गिव अप मत करना। तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। मैंने एक अपार्टमेंट रेंट किया था। जिस घर को मैंने भाड़े पे लिया था वहाँ पर उन्होंने 1940s ज़माने वाला पुराने स्टोव इंस्टॉल कर रखा था। तो बेसिकली काफ़ी पुराने ज़माने का चूल्हा था वहाँ पर, जिस पर उनको खाना पकाना होता है। तो अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली जब जब मुझे चूल्हा जलाना होता, मुझे पहले पायलट लाइट को स्टार्ट करना पड़ता था और उसके बाद चूल्हा ऑन करना होता है। एक दिन खाना पकाने के लिए मैंने जब चूल्हा को ऑन किया, आग एकदम ऊपर तक आ गया था और मेरा चेहरा जल गया। मुझे ये कहना पड़ेगा कि वो बहुत ही डरावना था। मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ कि ये हादसा मेरे लिए कितना ट्रॉमेटिक था। मैं गलती से भी नहीं चाहती हूँ कि किसी और के साथ ये हो जो मेरे साथ हुआ। वो वक्त इतना पेनफुल था। मैंने जब खुद को मिरर में देखा, मेरे आईलैशेस और आईब्रोज भी नहीं रहे, मेरे हेयरलाइन भी जल गए थे। उस वक्त मैं इतनी दर्द में थी, लेकिन मैं फिर भी ड्राइव करके हॉस्पिटल में गई। डॉक्टर्स ने बोला कि मेरे पूरे फेस पर मुझे फर्स्ट डिग्री बर्न्स हो गए थे। मेरे पास सारे फ़ोटोज़ हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस, मैं उनके कुछ फ़ोटोज़ को ना कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी, लेकिन आप उनके वीडियो पे जाकर ज़रूर देखना। मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूँगी कि जो भी है। एनीवेज, तो उनकी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हॉस्पिटल वाले मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए कि मुझे कितना डैमेज हुआ। वो बोल रहे थे कि शायद स्कारिंग होगा या शायद नहीं होगा। वो इस बारे में ज़्यादा कंसर्न नहीं लग रहे थे मुझे। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे हो रही थी क्योंकि मेरा चेहरा के हर एक हिस्से पर बर्न्स थे, स्कारिंग्स थी। मेरी आँखें, मेरी लिप्स, दे वर बर्न्स एवरीवेयर। तो हॉस्पिटल वालों के पास भी मुझे बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था और अपने फेस को कैसे हील करूं, अपने चेहरे को कैसे ठीक करना है, मुझे कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया गया था, जिसके वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं सच कहती हूँ कि मैं ज़रा सा पैनिक्ड हो गई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये परमानेंट है, क्या मेरा चेहरा अब हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। तो ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्कैरी और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। अब मैं फिर से आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगी कि फेस जलने के कुछ दिन बाद मैं कैसे दिख रही थी। आप देख सकते हो कि मेरा चेहरा बस बिगड़ते ही जा रहा था। मैं अभी तो हंस रही हूँ, लेकिन उस वक्त आई वॉज टेरिफाइड। मैं बहुत डरी हुई थी, मैं बहुत पेन में थी और हॉस्पिटल वालों ने मुझे पेन किलर्स भी नहीं दिया था। जब कोई मेरे पास से गुज़रता था वो मुझे बहुत बदसूरत मानते थे, मुझे बहुत अगली मानते थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि मैं बहुत ख़राब दिख रही थी, ऊपर से बहुत ज़्यादा दर्द में भी थी मैं। लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की कोशिश करूँगी थ्रू आउट माई हीलिंग प्रोसेस। मैं ऑनलाइन सर्च करने लगी इस टॉपिक के बारे में, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि उनके स्कार्स परमानेंट नहीं थे, बट दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे बहुत सारे जिन्होंने बोला कि उनके स्कार्स परमानेंट थे। मैं फिर से बहुत डर गई, ऑल्सो बिकॉज छोटे छोटे बच्चे भी मुझसे डरने लगे।
छोटे छोटे बच्चे मेरे फेस को देखकर डर जाते थे। मैं ना बहुत ही फ्रेंडली और आउटगोइंग हूँ। मुझे नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा दुख होने लगा था। मैं खुद को और अपने चेहरे को छिपाने लगी। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करती। मैं विजुअलाइज़ करती थी कि मेरी स्किन एकदम अच्छी हो गई है, मेरे स्कार्स सारे चले गए। मैं विजुअलाइज़ करती थी कि बिना किसी प्रॉब्लम के मेकअप कर सकती हूँ मैं। मेरी स्किन क्लियर हो गई है और मैं ये भी इमेजिन करती थी कि अब मुझे पेन नहीं होता है, मैं पेन फ्री हो चुकी हूँ। क्योंकि मुझे तब दर्द होता था, तो उस दर्द को कम करने के लिए मुझे पेन किलर्स नहीं दिए गए थे। विजुअलाइजेशन के साथ साथ मैं अपने पुराने फ़ोटोज़ को भी देखा करती थी, जहाँ पर मेरी स्किन बहुत सुंदर थी। मैं खुद को बस बार बार उस फीलिंग में ले जाया करती थी कि फिर से नॉर्मल होने से कैसा लगेगा मुझे। मैं आपको और फ़ोटोज़ दिखाऊंगी मेरे रिकवरी प्रोसेस का। ये सारे फ़ोटोज़ एज अ प्रूफ मुझे डॉक्यूमेंट करना पड़ रहा था, क्योंकि अपार्टमेंट वालों पर लॉ सूट चल रहा था। सो उनको मेरे मेडिकल के बिल्स को पे करना पड़ रहा था। और फाइनली वो दिन आ गया जब मेरी स्किन पूरी तरीके से ठीक हो गया है। ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा कोई हादसा हुआ भी था। मैं बहुत ही ग्रेटफुल महसूस करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे घटी, क्योंकि मैं इतनी पॉजिटिव इंसान हूँ, तो मेरे साथ ये क्यों हुआ। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताती हूँ विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, कि मेरा फेस जलने के एक हफ़्ते पहले मैं एक्चुअली सोच रही थी कि मैं सच में इस अपार्टमेंट को ना छोड़कर जाना चाहती हूँ। मुझे दूसरे लोकेशन में रहना था, बट मुझे नहीं पता था कि ये आखिर में कैसे होगा। सो मैं सोच रही थी कि लेकिन कैसे मैं अपनी लीज़ तोड़कर जा पाऊँगी, क्योंकि अब तक 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा इनके यहाँ पे रहने का। तो मैं सोच में पड़ गई कि ये घर छोड़ना पॉसिबल कैसे है। तो मैं इतना इमेजिन करने लगी कि कैसे भी करके मुझे बस इस अपार्टमेंट से निकलना है। और फिर मेरे साथ ये हादसा होता है। और इस हादसे के होने के बाद मुझे अपार्टमेंट छोड़कर जाना ही पड़ा, और कोई पेनल्टी नहीं लगा था। अपार्टमेंट वालों ने मुझे चैन से जाने दिया, और उन्होंने मेरा पूरा सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी मुझे वापस कर दिया, क्योंकि वो ग्रेटफुल थे कि मैंने उनके कंपनी को मतलब बंद नहीं करवाया, स्यू नहीं करवाया मेरे साथ ये एक्सीडेंट होने के बाद। हाँ, लेकिन आई रियली विश कि यूनिवर्स मेरी इस विश को ईज़ी तरीके से मैनिफेस्ट करवाता। ये बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन शायद ये एक प्रूफ है कि कभी कभार कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होने में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। तो बस ध्यान रखो कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें हो रही है, क्योंकि अभी हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, चाहे वो जितनी भी बुरी हमारी नज़र में है, अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने का एक ज़रिया बनती है। इट लीड्स टू अ गुड आउटकम। इवेंचुअली रिज़ल्ट अच्छा ही होता है। तो बस विश्वास रखो कि सिचुएशंस चाहे जितनी भी ख़राब लगने लगे, बस इतना भरोसा रखो कि आखिर में सब अच्छा ही होगा। जैसे कि मेरा जब फेस जला था, वो बहुत ही ख़राब प्रोसेस था। वो झेलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अभी देखो कि मेरी फेस पर कोई भी स्कार्स नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, और मेरे अपार्टमेंट से निकलने की भी विश मेरी पूरी हो गई है। सो अभी सब कुछ अच्छा है। हाँ, लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं मेरे मन में आता है कि काश मेरी फेस नहीं जलती, क्योंकि वो बहुत ही दर्दनाक सफ़र था मेरी ज़िंदगी का। लेकिन मेरी ये कहानी एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है कि आपको बस भरोसा रखना है, भरोसा रखना होगा आपको यूनिवर्स पर। एंड लाइफ में जो भी हो रहा है, चाहे जितना भी बुरा हो आपकी नज़र में, उससे लड़ो मत। जस्ट पे अटेंशन, ध्यान दो एंड माइंडफुल रहो, एंड बस भरोसा रखो, ट्रस्ट करो, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। इसीलिए भरोसा रखो। सो आई होप मेरी इस कहानी ने आपको इंस्पायर किया होगा। सो गाइज़, ये रही वेरोनिका की मिराक्युलस सक्सेस स्टोरी, अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। लाइक आई कांट इवन मैंने ऐसी सक्सेस स्टोरी पहले नहीं सुनी। सो ये मेरे लिए काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ी सक्सेस स्टोरी है। एंड आई एम श्योर कि आप इंस्पायर्ड हुए होंगे। एंड आई कैन नॉट इवन इमेजिन जब वो बोल रही थी, क्योंकि जब हाथ भी जल जाए तो कितना पेन होता है। उनका तो पूरा फेस जल गया था। एंड
कैसे पेन के साथ उनको रहना पड़ा, प्लस पॉजिटिव रहने की भी कोशिश कर रही थी वो। एंड वो आई थिंक ऑलरेडी LOA कोच थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच शायद, मुझे नहीं पता, मैंने उनका सिर्फ एक वीडियो देखा, बट शायद वो ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती थी और उनके साथ ये हो गया। तो उनके मन में भी आया होगा कि लोग क्वेश्चन करेंगे कि तुम तो बड़ी पॉजिटिव हो, तो तुम्हारे साथ ऐसे क्यों हुआ होगा। वो सारी चीज़ें उनके माइंड में शायद चल रहा था। एंड फिर भी वो फेस में बर्न हुआ एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उसके बावजूद वो पॉजिटिव रहने की कोशिश करी उन्होंने ट्रस्ट रखा यूनिवर्स पर एंड विजुअलाइज किया, उन्होंने अपनी टेक्निक्स वगैरह भी की और अभी उनका फेस एकदम ठीक है। आप उनके चैनल पर जाकर उनका फेस देख लो, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि कोई बर्न्स वगैरह है उनके फेस पर। सो इट्स रियली इंस्पायरिंग। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके चैनल का लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट करना, उसमें सारी फ़ोटोज़ आपको दिख जाएंगी। मैं ना एक और बात ऐड करना चाहती हूँ कि जब आप खाना पकाते हो या कुछ भी फायर रिलेटेड या जस्ट अबाउट एनीथिंग, हमेशा सेफ्टी को मेंटेन करो। फॉर एग्जांपल इस इंस्टेंस में अगर आप चूल्हा जला रहे हो और व्हाटएवर एंड उसमें आपको पता है कि ख़तरा है, या नहीं भी पता होगा तो भी मतलब फेस को ना उतना पास मत लो चूल्हा के, हमेशा डिस्टेंस बनाए रखना। मैं क्या करती थी, एक फ़नी स्टोरी बताती हूँ थोड़ा सा कि जब मैं नया मैंने कुकिंग स्टार्ट किया, मतलब हमेशा से ही, बट फर्स्ट टाइम जब मैंने चूल्हा में प्याज टमाटर वगैरह मैं डालती थी तेल में, तो मैं ऐसे डालकर ना मैं कूद कर दूर चली जाती थी। बहुत फ़नी लगता था दिखने में भी, बट उतनी सेफ्टी नहीं, बट हाँ मतलब बस इन शॉर्ट सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह बनाए रखो। एंड गॉड फॉरबिड कुछ भी हो जाए जैसे वेरोनिका हॉस्पिटल वो गई, सबसे पहला इंस्टिंक्ट हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, ये सब है हमारी मदद करने के लिए और हमें यूज़ करना चाहिए ये सारी चीज़ें। ये सब हमारे ही चीज़ों के लिए, हमें हेल्प करने के लिए होती है। सो डोंट अवॉइड इट एंड अपनी सेफ्टी का ख्याल रखो। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही।